इंडी की सरकार बनी, इंडी अलायंस की सरकार बनी, तो हम 5 किलो की जगह 10 किलो राशन देंगे। अयोध्या जहां की प्रभु श्री राम का मंदिर बना और उस अयोध्या से बीजेपी हार गई, इसका क्या कारण है? ध्रुव राठी जैसे लोग निगेटिव नैरेटिव फैलाए और एनडीए की मजबूत स्थायी सरकार बन चुकी है। आपको बहुत बहुत स्वागत है जो कि आप अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिए। अभिषेक जी आपको प्रणाम। आधुनिक बिहार न्यूज चैनल को देखने वाले जितने भी फॉलोअर्स आपके हैं, हम तमाम जनता जनार्दन को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सादर प्रणाम। अभिषेक जी, आपने जो सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था या हमारा लक्ष्य था, आपको मैं स्पष्ट कर दूं, पूरे दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास का, जब से लोकतंत्र का प्रक्रिया शुरू हुआ पूरी दुनिया में, हम भारत की ही नहीं पूरे दुनिया की बात करते हैं, 2024 का चुनाव एक चुनौती भरा चुनाव था। पूरे दुनिया का निगाह भारत पर था, कारण मोदी जी को रोकने का और भारतीय जनता पार्टी को रोकने का पूरे दुनिया से प्रयास चल रहा था। इस चुनाव में कई यूट्यूबर लाइक ध्रुव राठी जैसे लोग निगेटिव नैरेटिव फैलाए, जिसका नतीजा कहीं न कहीं जनता कंफ्यूज हुई। खटाखट सटासट फटाफट 85 रुपये हर महीने अकाउंट में देंगे, इतना लाख कितना करोड़ रोजगार देंगे, इन लोग का आधारहीन बातों में जनता जनार्दन कहीं न कहीं कंफ्यूज हुई। उतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार 5 किलो राशन दे रही है। इन्होंने जब इनको लगा कि हमारा सुनियोजित साजिश सफल नहीं हो रहा है, वैसी परिस्थिति में इन्होंने एजेंडा चलाया कि अगर इंडी की सरकार बनी, इंडी अलायंस की सरकार बनी, तो हम 5 किलो की जगह 10 किलो राशन देंगे, जिसका नतीजा जनता कंफ्यूज कहीं ना कहीं हुई और इस बार परिणाम संतोषजनक हमारे लिए नहीं रहा, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इकलौती जनादेश है। दूसरी पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं कर पाई, 99 सीट है, तो 240 और 41 और 99 का घटा करके आप देख लीजिए, जनादेश हमारे साथ है और एनडीए की मजबूत स्थायी सरकार बन चुकी है। जो आप बात कहे 400 पार का, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हम लोग हमेशा लक्ष्य एक बना के चलते हैं। हम 400 पार का लक्ष्य बनाए थे, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन करीब 40 से 50 सीट ऐसा है जिसको हम कम मार्जिन से हारे हैं। सर, एक बात यह है, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश में भी अयोध्या जहां की प्रभु श्री राम का मंदिर बना और उस अयोध्या से बीजेपी हार गई, इसका क्या कारण है? देखिए, इसका एक बहुत ही ज़मीनी कारण है, हम लोग अभी उसका समीक्षा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इकाई संगठन अपने हिसाब से समीक्षा कर रही है। हम लोग बिहार के होते हुए भी अपने अपने स्तर से सभी विषय का समीक्षा कर रहे हैं, जहां मार्जिन कमा है, जहां हम हारे हैं। जहां तक अयोध्या जी की बात है, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश में हारने का एक बड़ा मुख्य कारण रहा कि हम लोग जनता जनार्दन का जो विकास किए इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें जो बुलडोजर चला और उससे जो जनता पहले से गरमजरुआ ज़मीन से लेकर के बाकी चीज़ों पर जो बहुत सालों से बसे हुए थे, रोजी रोटी चला रहे थे, उनका हम लोग सही ढंग से पुनर्वास नहीं करवा पाए, उनका विश्वास नहीं जीत पाए। हमने विकास तो कर दिया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो अयोध्या का बना दिया, हमने लोगों को सुंदर सड़कें दे दी, सुंदर व्यवस्था दे दिया, रोशनी दे दिया, लेकिन जो लोग उस ज़मीन पर पहले से रह रहे थे, लोगों के घर को छीन लिए, जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला, उन लोगों को हम लोग विश्वास नहीं जीत पाए, जिसका हम हाथ जोड़ करके इस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा जनता जनार्दन के साथ, जिसका नतीजा उन लोगों ने भरे मन से हम लोगों को आशीर्वाद नहीं दिया, जिसको भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। और भविष्य में जो विकास का एजेंडा बनेगा, उसमें इसका पूरा ख्याल किया जाएगा कि जो जनता जनार्दन वहाँ पे रह रहे हैं, उनके पुनर्वास से लेकर के, रोजी रोटी से लेकर के बाकी चीज़ों का 100% व्यवस्था हो उनके हिसाब से। हमारे हिसाब से तो हमने उनको मुआवजा दिया, लेकिन वो नाकाफ़ी रहा, और जिसका नतीजा है कि हमें जनता जनार्दन ने उस तरह से आशीर्वाद कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको नहीं मिल पाया जिस अनुपात में मिलना चाहिए था। और
जनता ही लोकतंत्र में मालिक है, जनता ही भगवान है। हम लोग फिर से आराध्य करेंगे जनता का। हम लोग अपने भगवान जी के पास पुनः जाएंगे, अपना विषय को लेकर के अगर जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांगते हुए उनके विकास के काम को पूरा करेंगे, उनको जो कमी रह गई उसकी भरपाई करेंगे। और हम समझते हैं आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में या फिर जो आगामी चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से हमारा प्रदर्शन पहले से भी बेहतर होगा। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि मोदी जी जो अग्निवीर का योजना लागू किए, ये आपको कैसा लगता है? देखिए, विपक्ष का जहाँ तक बात है उसके पास होमवर्क की कमी है। वो लगातार एक ही एजेंडा उनका है, किसी तरह से मोदी को रोको। कारण जो विपक्ष के मुख्य नेता हैं लगभग सभी के सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर हैं, जेल जाने का तलवार लटक रहा है।